और उल्लू ने कही कि अब एक ऐसो दाव तो कहूँ हथी नहीं, और जा कौआ की नार पकड़े और नार ऐंठ के और तोड़ के धरती पे डाल दी। अश्वत्थामा की आंख खुली तो दोनों जगह कृत ब्रह्मा कृपाचार्य उठो बन गो काम। शगुन बिल्कुल सही बनना है। इस समय पांडव सो रहे हैं। उल्लू मारोगा कौआ नो तैसे 5 पांडवों के शीश काट दो जाएगी। देखो परमात्मा रक्षा करता है तो अपने भक्त की कितनी रक्षा करता है। परमपिता परमेश्वर को मालूम पड़ गया आज पांडवों पर भारी संकट पड़ने वाला है, तो रात्रि में जाएंगे 5 अंत के 5 जगह खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लेकिन श्रोता बंधु परिषद महाराज जी, कभी परमात्मा तुम्हें कितना भरोसा था पांडवों को। यहां से भागवत प्रेमियों के लिए संकेत होता है, ध्यान देना। इस कथा से ये संकेत मिलेगा कि परमात्मा के सामने हमें क्या करना चाहिए। अगर परमात्मा तुम्हें सोवत जगा रहा है कि खड़े हो जाओ, तो उसे यूं मत पूछो कि काय के लिए, यूं मत पूछिए कि काय के लिए, कहां ले जाओगे, तो मामला गड़बड़ हो जाओ। अगर जगा रहा है ठाकुर जी आकर के तुम्हें, तो शीघ्र चल दो। 5 पांडव शीघ्र उठ करके चल दिए। ये नहीं पूछी कि ले कहां जा रहे हैं। रात्रि के समय तुम्हें अगर विश्वास है तुम्हारा गुरु आकर के जगा रहा है, तो गुरु के संग चंदे यूं मत पूछो कि कहां ले जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा धर्म है। 5 पांडवों को जगा करके दूसरे शिविर में जाकर के सभा दिया। इधर में अश्वत्थामा ने भोले बाबा से कह दिया कि आज रात को पैरों तुम्हें यहां लगाना है। पैरे पे भोले बाबा थे, उनका त्रिशूल चारों तरफ डेरा के घूम रहा था। 5 पांडव के बेटा द्रौपदी के पुत्र, उनका भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी सो रही थी। अश्वत्थामा ने जाकर के 500 बाण खींच करके शिव जी की छाती में मारे। अब ध्यान देना कि छाती में है कि तो बाण मारे, पारों पीछे लिकरे बिन्ने अपने शरीर में हजम कर लिए थे। फिर गई के रास्ता दे रहे हो। भोले बाबा ने कि ऐसा तो कबू यही ना सको, द्वारपाल बना बैठो, रास्ता नहीं दूंगा। 500 बाण फिर मारे खींच करके, बेउपारण लेकर उन्होंने अपने शरीर में हजम कर लिया। अब दे रहे हो कि रास्ता नहीं दूंगा, तू मांग ले। तेरी बाण विद्या से इतना प्रसन्न हूं कि तू चाहता क्या है कि जब डेरा में घुसबो चाहे, डेरा में घुसना चाहता हूं कि देख न्याय है कि तो जाएगा नहीं, न्याय के नहीं जाने दूंगा। डेरा के पीछे एक एड़ो लगा के घुसिए तो जा सकता है कि प्रभु तुम्हारा त्रिशूल घूम रहा है कि ले इस भस्मी को मार देना, वो त्रिशूल रुक जाएगा, तू घुस जाएगा। इधर में डेरा में अश्वत्थामा घुसा है, पैना खंजर लेकर के परिषद महाराज जैसे पांडवों की शक्ल सूरत थी, उनकी रूप था, ऐसे उनके बेटाओं का था, और जाकर के 5 का सिर काट दिया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का भी सिर काट दिया। सुबह हुआ, द्रौपदी ने देखा अपने बेटाओं को पल्ला हुआ करके। माँ एक बेटा की चोट सहन नहीं कर सकती है। आज वो कैसी अभागी माँ है जिसके नन्हे नन्हे बच्चे पापन पापी ने उसे तलवार से काट दिया है। आज मैया हा के कार रोने लगी, पछाड़ खाने लगी। हे प्रभु ये क्या किया, ये क्या किया। तब तो भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के उस डेरा में आ जाते हैं। द्रौपदी से कहा क्यों रो रही हो, कि पता नहीं इस डेरा में कौन आया, मेरे बेटाओं के सिर को काट दिया, मेरे भाई के सिर को काट दिया। आज 5 पांडव पूछ रहे हैं, तब द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली अपने पतियों से, तो क्या बोली थी।
सोई। मैं तो गई थी नींद में सोई। मैं तो गई थी नींद में सोई। आवत जात लखो न हो कोई। आवत जात लखो न कोई। आवत जात लखो नहीं कोई। आवत जात लखो न कोई। तमुआ गिरो चोरी कटी सुख सोई रे पिया नींद भरी। सुख सोई गई रे पिया नींद भरी थे। सुख सोई गई रे पिया नींद भरी। अर्ध रात पे चोर घुस आए। अर्ध रात पे चोर घुसी आए। अर्ध रात पे चोर घुस आए। अर्ध रात पे चोर घुसी आए। नहीं पाए। मैंने नैनन से देख नहीं पाए। नहीं पाए। मैंने नैनन से देख नहीं पाए। कि तकु गयो ए चोर बड़ी की सुख सोई रे पिया नींद भरी। सुख सोई गई रे पिया नींद भरी थे। सुख सोई गई रे पिया नींद भरी थी। द्रौपदी भांत भांत से रो रही थी। कितना सुंदर भाव है यहाँ पर, ध्यान देना सभी भागवत प्रेमी। जब पांचों पांडव अपने डेरा के बाहर घूमे हैं तो रथ के पहियों के चिन्ह मिले थे। रथ के पहियों के चिन्ह को देखते हुए चारों भाई भागते हुए जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा कन्हैया जो मेरे बेटाओं का घातक होगा उसकी गर्दन में अपने गांडीव धनुष से उड़ा दूंगा। ये प्रतिज्ञा की थी। भागते हुए जा रहे थे, इधर में रथ दौड़ता हुआ अश्वत्थामा का जा रहा है। धूरी धूर दिखाई दे रही है भक्तों। जाकर के भीमसेन ने रथ को आगे से घेर लिया। उस पापान पापी अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया है तब लेकर के आए हैं। जब लेकर के आए हैं आज द्रौपदी खड़ी हुई है, नेत्रों से पानी चल रहा है। मैया शहुद्रा खड़ी हुई है। देखो हमारी माताओं का कैसा भाव होता है। अर्जुन ने कहा, कन्हैया ने कहा अर्जुन तुमने ये कहा था कि मेरे बेटाओं को मारा है उसकी मैं गर्दन काट दूंगा। तुम्हारे बेटाओं का घातक ही है अश्वत्थामा, इसे मार दो। एकदम अर्जुन ने अपनी म्यान में से तलवार खींची और मारने के लिए तैयार हो गया। आज द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। स्वामी इसे मत मारो। अरे द्रौपदी तुम्हारे बेटाओं को मारा है, तुम कह रही हो कि इसे मत मारो। ये तुम्हारे बेटाओं का घातक है। तुम्हारी माताओं का भाव क्या है? स्वामी अगर तुम इसे मार दोगे तो मेरे बेटा जिंदा नहीं होंगे। तुम इसे मार दोगे तो मेरे बेटे जिंदे नहीं होंगे। लेकिन ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के यह धर्म नहीं कि ब्राह्मण पर गुरु के पुत्र को मार देना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। द्रौपदी ने कहा था। इधर कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन मार दो कि महाराज क्षत्रिय का धर्म है कि ब्राह्मण को मार दे, कि ये तो नहीं है। द्रौपदी रो रही है, प्रभु मना कर रहे हैं। तब प्रभु ने कहा
कि ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए। एक ब्राह्मण को मार दिया तो उसे 100 गाय मारने का पाप लगता है, तुम क्षत्रिय हो। इसके मस्तक में एक मणि है, उस मणि को निकाल लो, इसे दंडित करके छोड़ दो, ये मरे से भी ज्यादा रहेगा। इसे आशीर्वाद भी है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक ये पृथ्वी पर याद करता रहेगा कि छोटे छोटे बच्चों को मैंने मारा था, इसलिए मैं पृथ्वी पर भटक रहा हूं। आज तलवार से भीमसेन ने उस मणि को निकाला है। गोली का मारा हुआ घाव भर जाता है, बात का मारा हुआ घाव भरता नहीं है। जब निकाला है तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे बेटे कहाँ हैं? तब सहोत्रा ने और भगवान कन्हैया से कहा था, इस बात को गीता में खोल करके आप देख लेना। गीता में पहले ही अध्याय पर 6वां श्लोक है। पहले ही अध्याय पर 6वां श्लोक है कि इस संसार में सभी कहते हैं कि केवल अश्वत्थामा अजर अमर है, लेकिन गीता स्पष्ट बता रही है, पहले ही अध्याय में 6वां श्लोक है। योद्धा मन्नु विकृत उत्त्यजान वीर्यान शबोध्यादयोत सर्वये महारथी पंचो महान। ये पांचों मेरे पुत्र महारथी हैं, ये पांचों महारथी हैं। और तुम कह रहे हो कि ये अश्वत्थामा अजर अमर है, अकेला ही नहीं, कौन कौन है? गीता में 8वां श्लोक फिर लिखा है कौन कौन अजर अमर है। अश्वत्थामा बल व्यासो हनुम चक्रत परशुराम सत्य ते चिरंजीवी विभीषण ये ही इनके नाम। पहला संसार में अजरमर है अश्वत्थामा। राजा बलि वो भी अजरमर में, आपने कहीं नहीं सुना हुआ कि उनका विनाश हुआ है। आपने सुना हो तो हमें बता देना, इतने श्रोता बैठे हुए हैं। राजा बलि, वेद व्यास जी वो भी इस पृथ्वी पर अभी भी हैं। हनुमान जी वो भी इस पृथ्वी पर हैं। विभीषण वो भी हैं, अजरमर हैं। कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे जी, ये 8 चिरंजीवी हैं, इनका कभी विनाश नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन जब कथा का ऐलान हुआ था हमारा कि गिरधारी नगला आश्रम पर रामपाल की कथा होगी, तो कुछ लोगों ने कहा कि नई नई कथा थोड़ी सी कहना। इधर में कथा का प्रश्न आगे तो बढ़ाएंगे। हनुमान जी अजर अमर हैं, आज भी हैं। लेकिन एक बात है, इस आश्रम पर हनुमान जी का भी मूर्ति लगी हुई है, वो भी विराजमान हैं। और हमारे ओमी भैया शनिदेव जी आज विराजमान हैं। आज शनिवार का दिन है। आप तो विद्वान हैं। शनिदेव पर पहला प्रश्न है कि शनि का रूप काला क्यों हुआ? कथा का प्रश्न यहां से लेकर के चल रहे हैं थोड़ा सा कि शनिदेव का रूप, मैयाओं बेटियाओं ध्यान से सुनना, कि काला क्यों पड़ा? और परिचर महाराज जी, आज शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? इस कथा को लेकर के चलते हैं। आवाज सही आ रही है तुम्हारी? और सुनो कि हम यहाँ कल्यावती रहे,
कोई बात हो तो हॉर्न बॉक्स पे इमाम करवा लेना, बरामदे की तरफ कम है रहे, हमारी तरफ ज्यादा है। एक दिन की ये बात है कि मैया पार्वती के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया था। ध्यान देना भागवत प्रेमी सभी। उनका नाम हमारे शास्त्रों में शिव पुराण में श्रीमद् भागवत में गणेश बताया गया है। जब जन्म दिया था तो सभी देवता बधाई देने के लिए मेरू पर्वत पर भोले बाबा के पास मैया पार्वती के पास पहुंचे थे। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, लेकिन शनि देव खड़े थे। तो पार्वती ने हाथ जोड़ के कही कि शनि देव, और हमारे घर पे लाला हुआ है और तुम्हें खुशी ना है कि मैया बहुत जोर की, बहुत खुशी है कि तो आशीर्वाद दे बिना जाए रे, चोना जाए रे। कहना मैया बेसी रिंदे हमारे बिना आशीर्वाद की ठीक है, क्या नहीं तो तुम जाओ मतलब जर गए हो, हमारे ललाते जर गए हो, तुम्हें खुशी ना, तुम्हें ताशु आशीर्वाद दे बिना जाए रे। कि ना मैया बात कची और हुए कि का और वो बात बताओ, कि बताई दूं मैया, बताओ। कि मैया बात ये है कि मैं सूर्य का पुत्र हूं, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, मैं सूर्य का पुत्र हूं, और जितने मेरे पिता सुंदर हैं वो उतना ही सुंदर तात ज्यादा हम कछु, और उससे ज्यादा मेरी पत्नी अरुमति, शनिदेव की पत्नी का नाम अरुमति आया, महाशिव पुराण को खोल करके देख लेना। अरुमति मोती दूनी सुंदर है। तो जितनी या संसार की और जितनी देवियां हैं तो इतनों में सुंदर हूं, सूर्य को पुत्र तो मोह भी देख ले आवत नहीं। रोजाना मेरा दर्शन नहीं कर लेती तो जो भी चेन्ना पत्तों चौक इतनों में सुंदर हूं। और एक दिना शनिदेव बता रहे मैया पार्वती है कि एक दिना मैं अपने भवन में बैठा हुआ था और सब नारी और सब देवता इकट्ठे है कि मैं उनसे नैन मटक्का कर रहा था। नैन मटक्का जानते परी तो महाराज, नयन कबू करे ना, यानी हंसी मजाक। मैं हंसी मजाक उनसे कर रहा था और तब तक तो मेरी पत्नी आएगी, मैं छिपक के देख रही थी कोने पे, जिसका नाम अरुमति था। कोई किसी की और पत्नियों से मजाक कर रहा हो, दिल लगी कर रहा हो मैया, और बाकी बिल्कुल साथ परे की पत्नी देख ले तो वह बिना आदमी मारे छोड़ेगी कि बचावे। यानी तो चूल्हे में दे तुम कड़ी खाई जाई, अच्छी लग रही है तो जाई तो सैन मटक मारे। तो अरुमति देख रही थी, आज शनिदेव बता रहे मैया। तो अरुमति एकदम क्रोध में आई है और क्रोध में आकर के मुझे अश्राप दे दिया था मेरी पत्नी ने। मैं इतना सुंदर था तो अश्राप किया दिया था उनकी पत्नी ने। क्या अरुमति जब खड़ी हुई, जाने मुख ते बचन उचारो है, जाने मुख ते बचन उचारो है, और सुंदरता पे गर्व भयो तारो तनु है ये सब
मैया मैया पार्वती, मेरी पत्नी ने मुझे अश्राप दे दिया था, आज से तुम्हें अपनी सुंदरताई पे इतना गर्व है कि देवी देवता और नगर की ये सब स्त्रियां देवलोक की तुम्हें देखवे आवती है एक दिन रोजाना, दिन में एक बार। तो मेरा कहना है आज से तुम्हारा रूप काला हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। शनिदेव का रूप इसलिए काला हो गया है, और अपने नेत्रों से अपनी दृष्टि किसी पर डालोगे उसका रूप भी काला हो जाएगा। मूर्ति सामने बन रही है मंदिर में, शनिदेव महाराज की बिल्कुल निगाह सामने नहीं होगी, पैरों की तरफ होगी। देख लेना आप जाकर के, देख लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाशिव पुराण में लिखा हुआ है, मेरे गुरुदेवता ने बताया है, तब बता रहा हूं। और न मानो तो प्रैक्टिकल करके देख रही हो 4 कदम धन में। तो मैया अब तुम ना मान नहीं तो देख में चलो। जब गणेश जी को देखा है, जब देखा है तब गणेश जी का नाम तो बाद में पड़ा है, उनका नाम था षडानन। उस समय षडानन, गणेश तो बाद में पड़ा है। जब षडानन के चेहरा पर दृष्टि डाली है शनिदेव ने, पार्वती मैया के कहने पर ना मानी, तब तो देखा होगा उस षडानन का न्याय से ऊपर शरीर काला है, काला है। अब एक दिन की बात बताएं तो जितो हो गया प्रश्न आपका कि शनिदेव की पिंडी काली क्यों है। संतुष्ट है कि ना भाई? ओमी दादा संतुष्ट हो जा बात कि शनिदेव की पिंडी काली क्यों? सत्य सत्य बात है। अब शनिदेव पे मैया और बेटियां ध्यान दोनों को तेल क्यों चढ़ावती हूँ? 51 रुपया देंगे तुम्हें, कोई हाथ करके ऊपर बता दो तो ये बैठी है हमारे सामने तेरे में, क्यों चढ़ा? मंच से 51 रुपया। परीक्षित महाराज तुम बताओ, चला करके 2 आदमी आपसे ही पूछ लो। ऐसा नहीं, सुनो सुनो, विद्य नहीं ढाबे डोलने बिल्कुल शनिचर आवे। सुनो सुनो, एक दिन अंजना नंदन हनुमान जी भगवान राम का भजन कर रहे थे बैठ करके। हनुमान की मूर्ति मंदिर में अंदर कहीं नहीं मिलेगी आपको, गेट पे मिलेगी। जब बैठ करके पूजा कर रहे थे उसी समय सूर्य के पुत्र शनिदेव उनके पास आए, और शनिदेव ने हनुमान जी से कही गए, हनुमान जी सुन रहे हो, काज घंटरिया ला रहे हो, राम 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 कर रहे हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर आ रहा हूं। हनुमान जी ने कहा भैया कि देख लो मैं जिसके ऊपर आता हूं बाको घर बेघर करवा देती। अयोध्या नरेश महाराजा हरिचंद्र जहां से सूर्य निकलता सूर्य छिपता वहां तक राजधानी थी, और एक दिन बेउमेनिशन में आया उनके ऊपर तो काशी में बिकवाई दे जाएगी। कौशल्या के राजकुमार जिनका नाम श्री राम था, जब मैं अयोध्या पे गया था उनके घर में तो राम को मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था तुम्हारे स्वामी पे। तब आने हनुमान जी ने कही कि भैया हमारे स्वामी तो सीधे कि तुम चालाक हो, हम चालाक हैं कि तुम्हारे ऊपर आराम खाया क्या करे भैया तुम्हें आ जाओ कि जी देख लो मैं मूड पे बैठा तू कि चल जो छुट्टी है बैठ जा। सबसे पहले शनि बैठता है सिर के ऊपर और माइंड खराब करता है। शनि की घड़ी आती है 7:30, यही आती है। ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं है मुझे, विद्वानों ने बताया ब्राह्मण लोगों ने कि 7:30 में शनि आता है, कि 7.5 साल के लिए आ रहा हूं तुम्हारे ऊपर। आजा भैया 7.5 को जी तो मालूम पड़े तू 7.5 तेई रही कि 7.5 मिनट में ही रही, चला जा। तो जो हनुमान जी के सिर पे शनिदेव बैठे और हनुमान जी तो राम 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 कर ही रहे हैं। और हनुमान जी ने कर्म कौन सो करो दाखन जो बैठो शनिदेव सिर पे ताकन क्या
सुमिर लाए रघुराई रे। हरे अंजनी के पापे ठाने जय हो जब सुमिर लाए रघुराई रे। हरे पूजा का थाली छोड़ गई अब गए जंगल में आई रे। हरे एक सेल पे पहुंच गए हरे एक सेल पे पहुंच गए अब पर्वत लायो उठाई रे। पर्वत धर की हाथन पे सिर पे लायो जमाई रे। हरे सिर पे पर्वत हरे सिर पे पर्वत जाई धरो तब शनि रहो घबराई रे। और वो नहर को जाने या जाने बचे नाही रे उन्होंने तब घबराई आया रानी। अंजनानंदन हनुमान जी ने 1000 मन को पर्वत उठाया अपने हाथों और पर्वत उठा के वो अपने सिर पे धर और सिर पे धर के और प्रभु के मंदिर में फिर आए गए। घंटी लेके पूजा की थाली लेके फिर राम 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 करने लगे। अब शनिदेव कह रहे हो कि हनुमान जी छोड़ दो जाखन दबे रोए। शनिदेव कह रहे हो छोड़ दो हनुमान जी अब नहीं पाने पड़ेगी जान लेकर ही जा रही है अब तो सांस हो जाए वो दिल पर रही है। वो हनुमान जी ने कर्म कौन को करो था अरे भवन पिता को ध्यान धरो बताइए छड़ा नारायणी रे। और फिर चल पे पहुंच गए पर्वत लायो उठाई रे। और पर्वत धर के हाथन पे फिर ऊपर लायो। पहले तो धरो 1000 मन को अब की धल्लो 2000 मन को जो 2000 मन को पर्वत के ऊपर पर्वत धरो। अब शनिदेव मरे भैया कैसे छोड़ दो अब नहीं आने कि तुम तो कह रहे कि 7:30 को आ रहा हूँ 1 मिनट ना कट रही अभी तो 1 मिनट भैया 7:30 को आओ कि भैया कैसे छोड़ दो। तो जाखन पर्वत फेंके हनुमान जी ने मंदिर पे आए गए और शनिदेव लेकर के अब भी जनाशों का पकड़ो। तो जो हनुमान जी को टाइम है वो श्रोता बंधु ध्यान दे करके सुने। मैं नहीं कह रहा हूं महाशिव प्राण की लिखी बात बता रहा हूं। तो जो हनुमान जी ने कही कि अब कहाँ जा रहे हो क्या नाम आ रहा है आज्ञा दे दो तो अब हम जाएंगे। अब मेरा टाइम हो गया सूर्यनारायण अस्त होने के लिए जा रहा है। जितने या पृथ्वी पर तीर्थ हैं द्वारका है अयोध्या है संगम है रामेश्वर सेतुबंध है जितने तीर्थ हो जितने ये पृथ्वी पर मंदिर हैं हनुमान जी आज भी बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाना। आज भी जितने मंदिर हैं उन सब की एक रात्रि में परिक्रमा लगाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।
आज भी। अब तो भैया आएगा मेरे परिक्रमा को टाइम, अब तो मैं परिक्रमा लगाए भैया तो मोह तो छोड़ दो, अभी नहीं छोड़ूंगा। और हनुमान जी ने कर्म कौन तो करो क्या? अरे पूछा बढ़ाए गई तब कपिनी और शरीर गए हो बनवाइए और पंच में कनी को बांध जाए परिक्रमा रहे लगाइए और वेद व्यास की कलम चली गुरु महाराज की बताइए। सवरी रात नवराय घुमाई और शेरती नीचे कूद रहे जाई। शनिदेव 15 पूछ में मेरी मैया हो। ओ हनुमान जी परिक्रमा लगा रहे रात्रि के समय, काऊ शैल पर चढ़ जाते हैं और काऊ शैल पर नीचे छलांग मारते हैं और पीछे पीछे हनुमान जी के पीछे पूछ में शनिदेव खींच रहे हैं। तो शनिदेव की हालत क्या भई है क्या? शनि पूछ में बांधिलाए परिक्रमा तब रहे लगाई काऊ शैल में शनि लगत हुए कहीं ते खाल तुरंत उड़ जाए। सवरी रात जब घूम रहे तमे भोर हो जाई लौट के मठ पे आई गए तब शनि खोले तो हो जाई। पूछ में तो खोले के शनि मंदिर पे आए जब भोर होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा लगा के पृथ्वी का सभी मंदिरों के दर्शन करके और हनुमान जब लौट के आए तो शनि पूछ में तो खोल के बोल कितने दिन आ रहे हो मेरे सिर पे? प्रभु क्षमा कर दे, अब जान बचेगी नहीं, अब नहीं प्रभु जान बचेगी नहीं। और शनि ताकन हाथ जोड़ के बोलो हनुमान जी क्या? सवय अपराध क्षमा कर मो पूजा घर अवती जब तक प्राण रही तन माई और प्यारे ऊपर आऊं हो बोलिए आनंद भगवान की। प्रभु अब के छोड़ दो, सबरी खाल खुच गई। जहां तक बताया है कि शनि की हड्डी तक निकले आई। हनुमान जी पूछ में घुमाए गए भाइयों तागन बांध के हड्डी तक निकले आई थी। अब हाथ जोड़ के ठाड़ो ठाड़ो कह रहे बजरंग बली अंजना नंदन ने कचू मल्लम पल्लम आते हैं एक आते है बहुत शरीर में दर्द हो रहा है। यानी मैं कहा कोई वेद तो अब ट्यूब मल्लम पट्टी दे लें कहाँ दिलाऊं? मैं तो अपने राम की आरती करता हूँ और मीठे तेल का दीपक जला रहा हूँ। जा में तो तुम्हें कछु फायदा मिल जाए तो जब दीपक में तो तेलों पे दे लगाए ले तो सही है जाओ। श्रोता बंधुओं, परीक्षित महाराज
उसी दीपक में से, और जब शनि ने अपने शरीर पर तेल लगाया है तो उनके घाव सब भर गए थे। तब शनि ने कही है, प्रभु सुनो कि जो शनिवार के दिन मेरे ऊपर तेल चढ़ाएगा उस पे मेरी कभी दृष्टि नहीं पड़ेगी। जो जिसके शरीर में घाव होगा वो तेल लगा लेगा तो उसका घाव भी भर जाएगा। तो हनुमान जी ने कही, जितो तुम आप कह रहे हो, एक वचन मैं मांग रहा हूं तुमसे कि प्रतिदिन उठ करके जो कोई भक्त मेरा दर्शन करेगा, मेरे प्रभु का दर्शन करेगा, उसके ऊपर अपनी दृष्टि तुम कभी मत डालना। बोलिए गोविंद भगवान की। तो शनि देव ने कह दिया था कि सुबह जग करके दिन में एक बार जो भक्त तुम्हारा दर्शन करेगा उसके ऊपर मैं कभी नहीं आऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक सुंदर से सुंदर भजन बोलना ताली बजाते हुए। कथा समझ में आ रही हो तो भैया सही सही बताइयो, ना आ रही हो तो कुछ और उपाय देखेंगे। एक भगवान का कीर्तन बोलो, उसके बाद कथा के प्रश्न पर चलते हैं।